सेलेंट फीचर्स खोलो तो सही, लास्ट में आओ चैप्टर के, उसमें शेड्यूल वाली टेबल दी होगी एक, शेड्यूल्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं रे, दिख रहे हैं तो फिर उनके सामने कुछ ऐसा लिखो। हाँ तो मनीष यादव बोलता जाएगा, मैं पूछता जाऊंगा, ठीक है? क्या बोलेगा मनीष यादव जो मैं पूछूंगा? शेड्यूल 1 है ना, ऐसे 1 2 3 कर लेते हैं सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओहो 12 ही है, ठीक है भाई। मनीष यादव, ये है TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड, OLD ओल्ड PM। क्या बोला मैंने? टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। हाँ भाई, पहले शेड्यूल में क्या है? क्या? पूरी हेडिंग पढ़ो उसकी पहली लाइन। Names of the states and their territorial नेम्स ऑफ स्टेट एंड देयर territorial jurisdictions। टेरिटरी है पहले में, हाँ। दूसरे में क्या है? Names of the union territories and their extent। अबे दूसरे शेड्यूल में क्या है? Provisions related to the emolument, अमोल्यूमेंट्स, allowance, अलाउंस एंड अमोल्यूमेंट्स। privileges। थर्ड में ओथ एंड अफर्मेशन, है ना? फोर्थ में राज्यसभा, राज्यसभा में सीट कैसे एलोकेट हो, फोर्थ में दिया हुआ है। पांचवें में शेड्यूल एरियाज and scheduled tribes। एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। छठे में अदर ट्राइबल एरिया के बारे में दिया हुआ है, किसके स्पेसिफिक नाम दिए हुए हैं इसमें, कौन कौन से? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, ठीक है भाई। सेवंथ में क्या दिया हुआ है? F फॉर फेडरल लिस्ट, 3 लिस्ट दी हुई है, फेडरल लिस्ट 1 2 3, सेंटर, स्टेट, कॉन्करेंट, क्या रे? 8th में दिया हुआ है, क्या खा रहे हो? बादाम है, जल्दी खत्म करो। 8वें में O फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ भैया हरिवंश, व्हाट इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? हिंदी। गलत, नथिंग। हमारी सब बात नेशनल कुछ नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास। वैसे अगर बोले तो हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट, बट ऐसे कोई डेजिग्नेशन नहीं। हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज है, कितनी है रे इसमें? 22। जो तुम शेड्यूल बोल रहे थे 22 लैंग्वेज है वो, ठीक है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कमाल की बात तो देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम बस 14 लैंग्वेज थी। कितनी थी? 14। फिर कौन सी ऐड हुई मनीष यादव? पहली अबे लिखा होगा उसमें, पढ़ो उस पूरे पैराग्राफ को। 21 से। यस, सिंधी हुई थी 21 से, फिर 71 से हुई 3। इधर देखो, कुमाऊनी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। नेपाली भी हमारे में है। बिल्कुल, आपके गोरखा जो भर्ती होते क्या बोलते हैं? नेपाली नहीं बोलते हैं। BDMS, अगला क्या है? BDMS बोले तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 92 अमेंडमेंट एक्ट देखो, 21 और 71 को प्लस करेंगे क्या आएगा? इधर देख लो, देख रहे हो सारे, याद करने तरीका सिखा रहा हूं। पहला 21 से, दूसरा 71 से, इन दोनों प्लस कर 92, तो पहले में 1, दूसरे में 3, फिर 4, हो गई टोटल 22। BDMS, केमन, सिंधी, ठीक है। एक और ऐड हुई है, पूरी ऐड हुई 96 में। बस नाम चेंज हुआ है उसका, ऐड नहीं हुई है, ठीक है। नाम बदला है, उड़िया और ये सब क्या तोड़ दूंगा मैं, ठीक है भाई।
नाइन्थ शेड्यूल इज क्या लिखा है? लैंड राइट्स, लैंड रेगुलेशन, लैंड रिफॉर्म्स। 10th डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ लिखा है। लिखा है। 11th पंचायती राज, 12th म्युनिसिपैलिटी। पंचायती राज में कितने लिखे हुए हैं? 29 मैटर लिखे हुए हैं और उसमें 18 याद रखना। पंचायती राज का आर्टिकल क्या है? 243G और इसका म्युनिसिपैलिटी का 243W। ये भी याद रखने का। भैया ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, पढ़ाएंगे इसको भी, लेकिन बताया था नॉर्मली कि पहले क्या था। सपोज कि पार्लियामेंट में कितनी सीट है भाई? व्हाट इज द सीट इन पार्लियामेंट? 545। ये जो आपकी सीट है ये किसकी? लोकसभा की, राइट। जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी होती है वो सरकार बनाता है, समझ आ रही है? इसका मेजोरिटी मतलब इसका हाफ प्लस वन करो, इसका हाफ प्लस वन कितना आएगा? 2 2 जा 2 7 2 जा 0.5, ठीक है, ऐसे ही लगभग। यानी जिसकी 273 सीट्स होंगी वो सरकार बनाएगा। मान लो 4 पार्टी ने चुनाव लड़ा, एक आपकी बीजेपी ने लड़ा, कांग्रेस ने लड़ा, आम आदमी पार्टी बनने वाली है आपकी नेशनल पार्टी, ठीक है, और एक आपका लड़ा बीएसपी ने, बहुजन समाज पार्टी। तो इसकी सीट आई करीब 100, इसकी आई करीब 50, इसकी आई करीब, इसकी भी ले लो 70, इसकी आई करीब, इसकी बढ़ा के लेते हैं, इसकी आई 200, ठीक है। सब वो इतनी सीट आई लगभग, ठीक है। और बाकी जो बची कुछ वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स, अदर्स, किसी की भी पूरी नहीं आई, ठीक है। अब क्या होता है? अब आता है पैसे का काम। क्या आता है? इलेक्शन हो गए। सपोज पहले सरकार थी कांग्रेस की, मान लो उनके पास पैसा ज्यादा है, तो उन्होंने क्या करा? बीएसपी के बंदे खरीद लिए और बीजेपी के खरीद लिए, ठीक है। तो इस 100 के 100 एमपी बोले हम कांग्रेस में जाना चाहते हैं, हम बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं, और ये सारे किस्म मिले कांग्रेस में। तो क्या हो गया? इन्होंने पार्टी बदल दी। पार्टी बदलती तो मेजोरिटी किसके पास आ गई? कांग्रेस के पास। इससे क्या हुआ? लोगों ने चुना था बीजेपी पार्टी को, है ना। ऐसा भी उसको लोग को, उस लोग को भी चुनाओ या फिर पार्टी को वोट दियो, क्या पता। जैसे अभी इलेक्शन हुए तो मोदी, इस बार मोदी सरकार, तो सबने मोदी के नाम पे वोट दी थी। रिमेंबर जो पीछे 2014 में इलेक्शन, 2019 में इलेक्शन हुए थे, मोदी साहब की लहर थी। कुछ लोग जैसे अभी आप में दिल्ली में केजरीवाल की लहर थी, केजरीवाल में भी एंड में गया, आपको सबने वोट दी, बंदा नहीं देखा कौन है, बस दे दी आपको, देनी झाड़ू को वोट देनी। तो ऐसे में क्या होता है? ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं फायदा उठाते हैं पैसे का। तुमने देखा होगा, पकड़ के ले जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में रखते हैं सरकार बनने से पहले। महाराष्ट्र में रातों रात सरकार बनी थी, रिमेंबर, बीजेपी की, जब आपका वो क्या अजीत पवार बदल गया था, राइट। तो इस केस में क्या होता है? जब आप ऐसे मामला बदल लेते हैं तो इससे दिक्कत आती है पार्टीज को ही। तो इन्होंने एक लॉ बनाया। क्या बनाया? लॉ बनाया एंटी डिफेक्शन, इसको डिफेक्शन, धोखा, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया कि बोला कोई ऐसा करेगा तो उसकी पार्टी नहीं, उसकी चेयरमैनशिप ही कैंसिल हो जाएगी, सीट पे दोबारा चुनाव होगा। फिर ये नहीं कि सीट रहेगी, सीट पे चुनाव दोबारा होगा, और वो बंदा जिसकी वजह से कारनामा हुआ था, वो बंदा जो है उसको मिनिस्टर की पोस्ट वगैरह नहीं मिलेगी। चुनाव लड़ सकता है। यस, चुनाव लड़ेगा किसी उसके, वो भी क्या कहते हैं, चुनाव, बिल्कुल, सीट खाली हुई चुनाव लड़ेगा, लेकिन मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे नहीं बैठेगा। तो काइंड ऑफ दैट थिंग होता तो अभी भी क्या बिल्कुल होता है। गठबंधन की सरकार होती है ना, इसके भी कुछ टर्म्स है। इसने बस डिफेक्शन हो जाए, डिफेक्शन क्या, डिफेक्शन मतलब बता रहा हूं, टर्म्स है। अभी भी होता है, बिल्कुल सही बात है। अभी महाराष्ट्र में हुआ, उन्होंने इंसान लगाया, डिफेक्शन हुआ, लेकिन उनको नहीं बोला डिफेक्शन नहीं हुआ। देयर आर केसेस जब 2/3 पार्टी मानेगी कि हाँ भाई करना है, तो उनको डिफेक्शन नहीं बोला जाएगा। मेजोरिटी, एक बंदा 2 बंदा करेगा तो पंगा हो जाएगा, एक बंदा 2 बंदा करेगा तो पंगा हो जाएगा। ये जिस पार्टी में वो पार्टी बताता है, फिर इलेक्शन कमीशन कहता है इस चीज। समझा नहीं मैं? जैसे कुछ पॉलिटिशियन चले गए, एमपी चले गए, तो जैसे बीजेपी की गए, हाँ, बीजेपी पार्टी कहेगी कि हमारे, बीजेपी पार्टी बोलेगी स्पीकर को, ठीक है। जैसे लोकसभा और पार्लियामेंट है, समझ आया? ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा, समझ आ रही है? लोकसभा के बंदे ने डिफेक्शन किया, समझ रहे इस बात को? अब उसने डिफेक्शन किया, इसका फैसला कौन बोलेगा कि इसने रियल में डिफेक्शन किया नहीं किया? कौन अल्टीमेटली फैसला देगा?
ना सुप्रीम कोर्ट देती ना कोई देती, इसमें देता अल्टीमेटली फैसला कौन? स्पीकर ऑफ द हाउस। राज्यसभा का गया तो राज्यसभा का स्पीकर चेयरमैन, और लोकसभा गया तो लोकसभा का स्पीकर। अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, अल्टीमेट। तो एक इसमें 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ जब बना था तब टोटल आपके कितने थे? 8 शेड्यूल थे। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से इसको लाया गया। ये किससा है? 52nd एंटी डिफेक्शन लॉ किससे? देख के बताओ। 52nd। PRI है ये 73rd और ये 74th। ठीक है, ये अमेंडमेंट याद रखने का है। तो ये शेड्यूल हमेशा आते हैं, सेकंड फ्यूचर में शेड्यूल पक्का आते हैं। ठीक है, हेडिंग आती है, हेडिंग के लिए याद करने का तरीका बता दिया। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको फटाक से, अपने आसपास बना लो अपनी टेबल के सामने। आज कराएंगे प्रेम्बल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेम्बल। किसी को पता है? याद है किसी को? प्रेम्बल के वर्ड्स क्या क्या मैंने बोला स्टार्टिंग में? सोवेरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, कौन सा? सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, लिबर्टी ऑफ थॉट। बिल्कुल, थॉट आएगा पहले। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 होते हैं। जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी। ठीक है, ये 3 वर्ड है, ये और ये। ठीक है, और साथ में 1 2 यहां पे स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है प्रेम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कितनी बड़ी बात है भाई साहब। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया। एंड कहां पे होता है? डेट लिखी होती है। प्रेम्बल दिख रहा है किसी को? 26 नवंबर 19 डेट देख के बताओ कैसे लिखी है। हाँ भाई, क्या नाम है इसका? ये 26th डे ऑफ 26th डे ऑफ नवंबर 1949, ऐसी डेट लिखी हुई है। देखिए ना बुक में प्रेम्बल है। तो क्वेश्चन इस पे भी आता है। देखो, प्रेम्बल में 4 पार्ट है। प्रेम्बल आपको 4 चीज बताता है। क्या बताता है? 4 चीज बताता है। डेट बताता है। एक तो डेट बताता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, एनेक्ट हुआ। ठीक है, कब लागू हुआ। बेसिकली दिस इज द डेट। डेट कैसी है? अल्फाबेट्स में भी है, न्यूमेरिक्स में भी है। तो अल्फा न्यूमेरिक डेट है। क्वेश्चन आया था ये, CDS छोड़ो, IAS में क्वेश्चन आया था ये। डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 4 डेट सारी सेम। एक में 26 नवंबर पर सारी न्यूमेरिकल, एक में सबको पता था। कंफ्यूज बच्चा, छोटा सा क्वेश्चन है भाई। इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। कितना डीप पढ़ता है बच्चा। बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। सीडी से ही पूछता है। तो अल्फा न्यूमेरिक है डेट, दिख रही है साफ साफ, अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक्स। अब स्टार्टिंग में बताता है क्या क्या पूछता है। देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रेम्बल 4 चीज बताता है। पहला बताता है कि पावर, की
पावर किसको, पावर कहां से आ रही है, सोर्स ऑफ पावर ऑफ, लाइक सोर्स बताता है, सोर्स ऑफ पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कौन दे रहा है, पहले चीज तो ये बताता है। दूसरा बताता है नेचर ऑफ इंडिया, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि इंडिया का नेचर कैसा होगा, किस टाइप का भारत बनाएंगे हम कुछ इस टाइप का भारत बनाएंगे। हमारा भारत कैसा होगा, हमारा भारत सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। और क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्या करना क्या चाहते हैं। हम करना चाहते हैं जस्टिस मिले सबको लिबर्टी मिले, सबको इक्वालिटी मिले, सब फ्रेटर्निटी हो, सब में यूनिटी इंटीग्रिटी हो। और तीसरी चीज क्या बताता है प्रियम्बल, आपकी डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ रही है। तो प्रियम्बल बस 4 चीज बताता है, आ रही हो समझ में। 4 चीज बताएगा प्रियम्बल। पहला बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर कहां से ले रहा है, हमने तो बनाया है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने तो साइन किया एट द एंड कॉन्स्टिट्यूशन बना के, है ना। तो पावर हम ही दे रहे हैं, हमने अपने आप की सारी पावर, हम सब लोग डिसाइड करा कि हम सब लॉज से चलेंगे, कोई भी किसी के सामने डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। आर्टिकल 15 हमने लिख दिया, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, काइंड ऑफ दैट थिंग। कोई भी अनटचेबिलिटी फॉलो नहीं करेगा, मैं जरूर टच नहीं करूंगा, ठीक है। तो काइंड कोई भी टाइटल नहीं लगाएगा, फ्रीडम है सबको बोलने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, राइट टू स्लीप भी है। बताओ, घर में बोले उठ जा, बोला राइट टू स्लीप, इट्स अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तुम्हारे जीने का अधिकार है भाई, एक स्लीप भी तो जरूरी है कि इंसान के लिए, वरना पागल हो जाता है इंसान। यूट्यूब पे देखना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रखे लोगों के साथ, सोने देंगे पागल हो जाते हैं वो लोग, ठीक है, बीमारी है। तो काइंड ऑफ दैट थिंग। तो ये सब आपका राइट टू चॉइस, यू कैन चॉइस योर पार्टनर, यू कैन चूज योर पार्टनर। चाहे युगांडा की पसंद है, युगांडा की लाओ, क्या कैपिटल युगांडा की, गुड, ससुराल पता होना चाहिए ठीक है। तो ये कहानी है, राइट टू चूज, राइट टू गो एनीवेयर, आइदर इनसाइड, आप पूरे भारत में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी। बट ये जो राइट है कहीं ना कहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल। आपकी गवर्नमेंट आप पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आप जैसा आप बोलोगे, आप मुझे जाना है ट्राइबल एरिया ऑफ डाफला, गवर्नमेंट बोलेगी नहीं जा सकते। बोला आप बोले राइट टू फ्रीडम है मेरे पास, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर लाइक मूवमेंट, गवर्नमेंट बोलेगी आपने पूरा नहीं पढ़ा, दे आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। बोला क्या रेस्ट्रिक्शन है, बोला अगर आप जाएंगे वहां पे उनका कल्चर खराब हो जाएगा, क्या पता झड़प भी हो जाए, भिड़ंत भी हो जाए, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्राइबल कल्चर एंड ऑल आप जाएंगे, आप पिकनिक मनाने जाते हैं, हमने आपका रिकॉर्ड देखा है, आप फ्रूटी पी रहे थे, आपने वहीं फेंक दी। आप वहां पे मूंगफली खा रहे थे, मूंगफली खा के छिलके वहीं छोड़ गए, लेस खाया, लेस का पैकेट छोड़ दिया, क्या आप तो यहाँ पे भी मामला खराब कर दोगे। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं। वो रेस्ट्रिक्शंस सही है या गलत, रीजनेबल है या नहीं, कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट बैठी है। ऐसे तो सब पे रेस्ट्रिक्ट कर देगी, आज से घर से निकलना बंद, कोर्ट बैठा है वहां पे, यहाँ लॉकडाउन है, सही बात है, वरना मर जाओगे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ऑल चेक एंड बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस, सब लोग एक दूसरे चेक एंड बैलेंस करते हैं, ठीक है भी कहानी। तो ये कहां से कहां पहुंचे हम पहुंचे, पावर हमने दी है, हमने डिसाइड करा है मामला सब कुछ। हमने अपना इंडिया कैसा बनाना है, इधर देखो रे, कैसा बनाना है, ऐसा इंडिया बनाना है, सोवरेन, सोशलिस्ट इंडिया, सेक्युलर इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, ठीक है। अब इन वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे हम, क्या होता है सोवरेन, मतलब वर्ड मीनिंग ऑफ सोवरेन, कोई भी एक्सटर्नल पावर हम पे रूल नहीं करता। यस, हम सोवरेन मतलब होता है कि हमारे ऊपर कोई नहीं है। इंडिया एक सेपरेट इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट बोलते हैं, इंडियन कंट्री। इंडिया एक सेपरेट कंट्री है, इंडिया के ऊपर कोई नहीं है, इंडिया खुद के लिए है। इंडिया कोई भी डिसीजन लेता है सिर्फ अपने रिस्पेक्ट में, यूएस को सोच के नहीं लेता, ना रशिया को सोच के लेता। हमारे लिए जो अच्छा है हम वो लेंगे। जैसे अभी ये यूक्रेन वाला सीन हुआ था, रशिया यूक्रेन युद्ध,
लोगों ने बोला इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए यूक्रेन को, कुछ बोले रशिया को सपोर्ट करना चाहिए कि हमारा दोस्त है। इंडिया बोला नहीं, दोनों अपने अपनी जगह सही होंगे या गलत होंगे, हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। इंडिया एब्सटेन, इंडिया को जो अपने लिए ठीक लगा इंडिया ने वो ऑप्शन चूज किया। अभी इजराइल में वोटिंग हुई, फिर से इंडिया एब्सटेन हुआ। म्यांमार में वोटिंग हुई, इंडिया फिर से एब्सटेन हुआ। हमारे जो डिसीजन है वो हमारे लिए है। देयर इज नोबडी अबव अस। एज अ सॉवरेन नेशन इंडिया टेक्स द डिसीजन एट द फ्री विल। पहले जब गुलाम थे तब नहीं ले पाते थे। लाइक हमारे नेशनलिस्ट बोलते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया के सैनिक नहीं जाएंगे, बट भेजे गए जबरदस्ती कि वी आर नॉट सॉवरेन स्टेट एट दैट टाइम। और क्या होता है सॉवरेन का मतलब कि हम एज अ सॉवरेन स्टेट, एज अ सॉवरेन कंट्री किसी भी टेरिटरी को कैप्चर कर सकते हैं जो कि अनऑक्यूपाइड हो। ठीक है, हमला करके करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अनऑक्यूपाइड है, हम किसी टेरिटरी ले सकते हैं। जैसे कि बाद में लाइक कुछ आइलैंड निकलते हैं कभी कभी बीच में। ठीक है, एक यहाँ पे भोला आइलैंड था, क्या था, बीच में आया, इंडिया वाले भाग के गए, बोला हमारा, बांग्लादेश बोले हमारा है। ठीक है, थोड़ी भिड़ंत हुई, डिसाइड हुआ इंडिया का है। सुनामी आई, आइलैंड डूब गया। बोला किसी का नहीं है, छोड़ो। जब भी कोई नई टेरिटरी ऑक्यूपाई करोगे आप, राइट, तो क्योंकि आप सोवरेन स्टेट है, आप कर सकते हैं। आप पहले आपने वहां पे एक झंडा गाड़ दिया, बोला अब हमारा है। ठीक है, एज अ सोवरेन स्टेट। तो बेसिकली मेन जो सोवरेन का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, लाइक योर फैमिली इज सोवरेन विद रिस्पेक्ट टू अदर्स फैमिली। मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी फैमिली रिस्पेक्ट में। कहते ना मेरा बच्चा मैं मारूं पीटू कुछ भी करूं, कहते ना, तो सोवरेन है। सोशलिस्ट क्या मतलब होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स वाले बताएंगे। हाँ भाई मनीष यादव, क्या होता है सोशलिस्ट मतलब? ये कि बताओ बताओ। कि जो पुअर है और पॉवर्टी लाइन से बिलो है, उनके वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। तुम बताओ। भैया रिसोर्सेज को गवर्नमेंट हैंडल करेगी, मतलब Good. लोकेशन में। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जब गवर्नमेंट के हाथ में होगा उसे सोशलिस्ट गवर्नमेंट कहेंगे। जितने भी बनाने की चीजें हैं, जैसे एग्रीकल्चर, कोई भी सारे इकोनॉमिक प्रोडक्शन वाले, लाइक फैक्ट्रीज भी, खेती भी, सब कुछ, और बांटने वाला भी, लाइक गवर्नमेंट ही बेचेगी। जो भी दुकानें होंगी गवर्नमेंट की ही होंगी, फैक्ट्री होंगी गवर्नमेंट की ही होगी, उसे सोशलिस्ट कंट्री कहेंगे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे राशन शॉप देखते हो, बेचने वाली होती है जो मतलब फ्री में राशन बांटती है, कुछ कम रुपए में बांटती है, गवर्नमेंट राशन शॉप्स। अगर ऐसे पूरे कंट्री में हो जाए तो उस कंट्री का बोलेंगे सोशलिस्ट कंट्री है। जैसे कि रशिया, जैसे कि चाइना। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट, ज्यादा ही, एकदम ही बहुत ज्यादा कैप्चर कर ले ये सब कुछ एवरीथिंग कि गवर्नमेंट के पास हो तो कम्युनिस्ट कहेंगे। कम्युनिस्ट इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। समझ आ रही कहानी? इंडिया के पास ऐसा है, इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारे पास कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जहां पे गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, जैसे IOCL, जैसे सेल, गेल, भेल, है ना PSUs, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, नहीं है? डिफेंस मैन्युफैक्चर कौन करता है? मेनली आपके गवर्नमेंट अंडर सेक्टर से वाले। कुछ ऐसे भी है जो प्राइवेट सेक्टर करते हैं, जैसे आपके अंबानी साहब की इतने फैक्ट्री हैं, अडानी साहब, राइट, किराने के स्टोर खुले हुए इतने सारे, मारुति सुजुकी, अलग अलग। लाइक हमारे पास दोनों टाइप्स हैं। क्या है हमारे पास? दोनों टाइप्स। अगर हमारे पास हॉस्पिटल गवर्नमेंट के भी हैं तो हमारे पास हॉस्पिटल प्राइवेट के भी हैं। तो हमारे पास मिक्स्ड वाला पार्ट बोला, क्या बोला इसको? मिक्स्ड वाला पार्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी। हमारा जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। क्या बोला है हमारा सोशलिज्म कैसा है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमारा सोशलिज्म है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। क्या मतलब इसका? यही मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या मतलब इसका? मिक्स्ड इकोनॉमी। अब बोले भैया कि कहां कहां पे प्राइवेट सेक्टर को डालना चाहिए और कहां पे गवर्नमेंट सेक्टर को डालना चाहिए। ये भाई इसलिए तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जहां पे हमारी गवर्नमेंट को, यानी हमारी तो थोड़ा सिलेक्ट हुए हैं बंदे, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे मोदी जी को कितने वोट डालिए? हम लोगों ने डाली एट द एंड,
वाराणसी के बंदों ने, वहां के एमपीज ने। तो एट द एंड क्या है, हमने सेलेक्ट किया है, तो हमारी गवर्नमेंट को लगेगा कि यहाँ पे हमें प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहिए, इसको प्राइवेटाइज करना चाहिए, वहां पे हम प्राइवेटाइज करेंगे। जहां पे हमें नहीं लगेगा कि अगर प्राइवेटाइज करेंगे तो लोग बस अपना फायदा देखेंगे, है ना, तो उस केस में गवर्नमेंट हैंडल करेगी, राइट। तो ये कहानी है सर। रेलवे को अभी प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। सेक्युलर कल भी बताया था, क्या बताया था, कितने टाइप के स्टेट होते हैं? तीन। कौन कौन से? एथिस्टिक्स, और थियोक्रेटिक एंड सेक्युलर। एथिस्टिक बोले तो एंटी रिलीजन, जो रिलीजन को नहीं मानते, ठीक है। प्रो रिलीजन वाले जो रिलीजन को मत, जो भी कंट्री, जिस भी देश का बोला इंडिया का रिलीजन है, जैसे बांग्लादेश का क्या रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन है। पाकिस्तान का क्या रिलीजन है, इस्लामिक रिलीजन है। इंडिया का क्या रिलीजन है भाई? जो यूरोप है कम्युनिस्ट है, जो कम्युनिस्ट नहीं, सॉरी सोशलिस्ट। यूरोप मतलब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ की, कैपिटलिस्ट वेस्ट वाले कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट है, हाँ थोड़े सोशलिस्ट आते हैं। कैपिटलिस्ट मतलब देखो, मैंने बताया एक तो सोशलिस्ट होता है जहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट। ये होता है कैपिटलिस्ट जहाँ पे सारा कंट्रोल करेगा प्राइवेट प्लेयर्स। गवर्नमेंट का काम वहाँ पे होगा लेस इज फेयर, ओनली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। बाकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सब कौन करेगा, आपकी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। इकोनॉमी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं। नो, प्राइवेट सेक्टर, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो सेक्युलर बेसिकली, ओए देखो, सेक्युलर बेसिकली न्यूट्रल इन मैटर ऑफ रिलीजन, न्यूट्रल इन मैटर ऑफ रिलीजन। जैसे कि इंडिया, कोई क्या है इंडिया का, क्या रिलेशन क्या है, नथिंग। बट सेक्युलर हैव टू टाइप्स ऑफ थिंग, नेगेटिव सेक्युलरिज्म एंड नेगेटिव मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है। स्टेट और रिलीजन अलग अलग, जैसे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग, ऐसे स्टेट और रिलीजन अलग अलग। कोई मतलब ही नहीं, आप कुछ भी करो हम कुछ भी करेंगे, जब तक आप लॉ नहीं तोड़ोगे हम तब तक आपको कुछ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, ठीक है, आप रिलीजन के मामले में कुछ भी कर सकते हो, फोर्स नहीं करोगे, कुछ भी कर सकते हो, समझ आ रही है। ऐसे काम नहीं हो जिससे लॉ टूटे। लेकिन हमारे इसमें क्या है, पॉजिटिव, अगर कोई रिलीजन कम या ज्यादा है, कोई पिछड़ रहा है, उसको इक्वली सपोर्ट करेंगे। इक्वल सपोर्ट टू ऑल रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई सबको भाई भाई, सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे, सबको इक्वली रिस्पेक्ट करेंगे। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इन इंडिया, राइट। तो ये कहानी है। जैसे हमारे पास प्रॉपर फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 से 28 PMTI, एवरीबडी इन इंडिया हैव प्रॉपर व्हाट, ये आर्टिकल 25 है, 26, 27, 28 PMTI। एनीबडी कैन इंडिया कैन फ्रीली प्रोफेस, preach and follow any religion. Can any institution of India, any religious institution of India can manage religious affairs, अपने खुद के religious स्कूल भी बोलते हैं, मदरसास वगैरह, राइट। फ्रीडम ऑफ टैक्सेस, हिंदू है तो टैक्स दोगे नहीं, फ्रीडम है, कोई टैक्स किसी को नहीं रिलीजन को। एवरीबडी इन इंडिया हैज अ फ्रीडम ऑफ टैक्सेस, लाइक नॉट पेइंग टैक्सेस, ठीक है, टैक्स नहीं देने का है हमको किसी को। अगला क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप कहीं पे भी जाके ले सकते हैं। आप हिंदू हैं तो ऐसा नहीं कि आप मस्जिद नहीं जा सकते, यू कैन गो, गुरुद्वारे में जा सकते हैं, सब ओपन है, कहीं भी जाओ, एनीवेयर, मोनास्ट्री में चले जाओ, लोटस टेम्पल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, नोबडी कैन स्टॉप यू, ठीक है। तो ये कहानी है। कहीं कहीं पे रोक टोक होगी तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनके कुछ अलग में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस और जगह हैं। बट जो पब्लिक के लिए, जहां पे स्टेट का पैसा लगा हुआ है, जहां पे स्टेट का, सरकार का पैसा लगा हुआ है जिस इंस्टीट्यूशन में, वहां पे आपको फ्रीली कोई दिक्कत नहीं करेगा। बोला है पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये कहानी है। दिस इज क्या है अपना सेक्युलर स्टेट है। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, हाँ बताओ भाई, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, तुम बताओ डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है। सर कि हम अपनी गवर्नमेंट खुद चूज कर सकते हैं और डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है भाई। डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज
एज पर अब्राहम लिंकन आया था सीडीएस में क्वेश्चन, सीडीएस में क्वेश्चन आया था ये, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर, किसकी लाइन है ये? अब्राहम लिंकन की, ठीक है। द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों द्वारा बनाई गई, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों के लिए बनाई गई सरकार जो है आपकी, ये आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। डेमोक्रेसी इज बेसिकली डेमोस एंड क्रेशिया, इट्स अ ग्रीक वर्ड। डेमोक्रेसी वर्ड कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, डेमोस अरे एंड क्रेशिया। डेमोस मतलब पीपल, क्रेशिया मतलब रूल, पीपल्स रूल। तुम बताओ हाउ मेनी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी आर देयर? कितने टाइप की डेमोक्रेसी इंडिया में? इंडिया बोल रहा हूं, वर्ल्ड में। दो तो मेनली है ही वो, जैसे कि? parliamentary और वो वाली। क्या? पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल वाली। ये डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है रे? जिसमें शायद लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी, 4 टाइप की होती है। यस। डेमोक्रेसी इज ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। समझ आ रही है रे? डायरेक्ट होती है 4 टाइप की, 4 टाइप की डायरेक्ट। कौन कौन सी? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबेसाइट। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबेसाइट। इनडायरेक्ट 2 टाइप की, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, ठीक है। अपनी कौन सी है? ये वाली। समझ आ रही है? अब इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी? ये चारों के नाम बताओ तुम, पॉलिटी अच्छी है तुम्हारी। रेफरेंडम तो वही नॉर्मली जैसा इलेक्शन जैसा होता है ना, मतलब वोटिंग होता है, उसमें ज्यादा वोटिंग होगा, वही डिसीजन को फॉलो कर लिया जाता है। जैसे यूरोपियन यूनियन से बाहर आने के लिए उन्होंने रेफरेंडम किया था, ऐसा सब में होता है। बाकी तो मैंने सुना ही नहीं है। इलेक्शन मतलब वोटिंग तो सब में होगी, कमाल की बात देखो। बाकी तो कोई भी नहीं होगा। मनीष यादव, अब तक डेमोक्रेसी सोचते थे इंडिया में ये 4 कहां से आ गई? वो भी इतनी सारी। इतनी सारी। जीएस इतनी ही पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वो तो सबके लिए कॉमन रहेगा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। इंडिया का केस लेते हैं, देखो डायरेक्ट वो होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 में पार्टी। डायरेक्ट मतलब कि लोग एकदम डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ले रहे हैं सरकार बनाने में, डायरेक्टली सरकार बनाने में, काम कराने में, सरकार से काम कराने में डायरेक्टली उनका योगदान है। कोई भी लॉ बनाने में डायरेक्टली उनका योगदान है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हम एक बार इलेक्शन देते हैं, अगले 5 साल तक गायब। बोलते हैं ना सरकार बस वोटिंग की टाइम आती है, 5 साल तक हम कुछ भी करें, कोई दिखता भी नहीं है गली में, राइट? क्योंकि हमने अपनी पावर दे दी किसको? सरकार को, वोट डाल के। क्यों होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? क्यों होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? जब देश की पॉपुलेशन ज्यादा होती है तब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आता है। ये सारे बंदे कैसे जा पाएंगे? सारे बंदे पार्लियामेंट बैठेंगे तो 125 करोड़, लगभग 125 करोड़ लोग बना पाएंगे, लॉ बना पाएंगे? यानी कि 75 करोड़ लोगों का लगभग हमें क्या चाहिए बेसिकली? 75 नहीं, 65 करोड़ लोगों का लगभग क्या चाहिए हमें? मेजॉरिटी। इतने पेपर छपेंगे, पेड़ कटेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, ड्रामा होगा। तो जब सरकार, लोग ज्यादा होते हैं, लोग क्या करते हैं? अपनी पावर, ओए अपनी पावर दे देते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को। गुड। तो उसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं कि जब हमारी ही एट द एंड, हमने सुना है इनडायरेक्टली फॉर्म बाय अस, बट दे आर टोटल कट ऑफ फॉर 5 years फ्रॉम अस। 2 टाइप्स ऑफ एग्जांपल आर देयर, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। वहां पे ट्रंप बने थे 4 साल के लिए, कट ऑफ। यहाँ पे हमारे पीएम मोदी बनते हैं, राइट? कट ऑफ हो जाता है ना एकदम, लाइक 5 साल तक कोई गायब। अब कल को सुधीर कम्युनिटी बोली, कोई भी लाइक कुछ तबका बोला, या देश ही बोला, देश के लोग बोले हमें ऐसा लॉ चाहिए जिसमें लोगों ने बोला हमारे जो है आज के बाद क्या होगा,
देश में 1 घंटा लाइट ऑफ रहेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बचाने की, ठीक है, पूरे दिन 24 घंटे में से 1 घंटा लाइट ऑफ। ऐसा लोगों ने बोला हमें कानून चाहिए। अब लोगों को कानून चाहिए, एट द एंड कानून तो कौन बना? पार्लियामेंट, राइट? पार्लियामेंट बना रहा है, तो लोग तो हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा धरना दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग थोड़ी कर सकते हैं। या हमने कुछ पास कर दिया ऐसे कि अपने नारायणा वालों ने पास करा, आज से सारे खुद तो कर लेंगे, लेकिन लॉ थोड़ी है वो, राइट? तो ये है आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जांपल कि इसमें आप 5 साल तक आप सरकार को कुछ कह नहीं सकते। सरकार रहेगी 5 साल तक जब तक लोकसभा में उसकी मेजोरिटी। समझ आ रही इतनी सी बात? डायरेक्ट में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, लोग क्योंकि पॉपुलेशन कम है, वहां पे आके ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में, स्विट्जरलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी ज्यादातर वहां पे ये लोग फॉलो करते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है। तो यहां पे अच्छा एग्जांपल है, तो लोग डायरेक्टली फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि ये लोग सरकार नहीं बनवाते, बनवाते भी है सरकार। इन्होंने सपोज इलेक्ट करा, सरकार बना दी। एक होता है रेफरेंडम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। क्या होता है? रेफरेंडम। इसमें क्या होता है भाई? कोई भी सरकार लॉ लाएगी, सपोज सरकार ने लॉ लाया स्विट्जरलैंड में, बोला कि आज के बाद जो है सारे के सारे रुपीस में खर्चा करेंगे। कोई डॉलर है, स्विट्जरलैंड का क्या करेंसी है? डॉलर। स्विस का, स्विस नहीं, स्विस तो है ही, चेक करो, कैपिटल इज बर्न। स्विस फ्रैंक क्या है? फ्रांस, फ्रैंक। तो स्विस फ्रैंक जो है आज के बाद नहीं चलेगा, आज के बाद गांधी जी का नोट चलेगा, ठीक है? ऐसा वो लॉ लाना चाहते हैं स्विट्जरलैंड की जनता, ठीक है? मतलब जनता को ऐसा लग रहा है, सरकार को भी लग रहा है, तो सरकार बोलेगी कि ऐसा ना हो कहीं दंगे हो जाए, तो वो क्या करेगी? लेजिस्लेशन को लाने से पहले, क्या लेजिस्लेशन को पार्लियामेंट में जब आई प्रपोज लेजिस्लेशन, यानी कि लॉ जो बना, बिल, बेसिकली बिल, समझ रहे हो? जो बिल आया है पार्लियामेंट में वहां के, उसको जनता के पास भेजेगी, बोला वोटिंग करो। दोबारा से जैसे आप वोटिंग डालने जाते हो तो लोग वोटिंग करेंगे, अगर मेजॉरिटी लोग पास करते हैं तो सरकार पास करा देगी उसको, बोला हाँ सर जनता ही चाहती है, हम क्या कर सकते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम वाला, जब प्रपोज लेजिस्लेशन को जनता द्वारा वोटिंग कराया जाता है उसे रेफरेंडम कहते हैं। जैसे कि अभी ब्रिटिश में हुआ था यू से निकलने के लिए, कि जनता क्या चाहती है, तो ज्यादातर जनता यही चाहती थी कि हम निकलना चाहते हैं बाहर EU से। समझ रहे कहानी? इनिशिएटिव ये तो था सरकार द्वारा इनिशिएटिव, है ना? इनिशिएटिव लोग ही चाहते हैं। लोग बोले हमें 1 घंटा बिजली ऑफ चाहिए, सारे लोग मिलके गए, हर एक कम्युनिटी के हेड मिलके गए, बोला हमें ऐसा बिल चाहिए, देखो हम पास करवा के लाए हैं, बोला हाँ ठीक है चलो हम लॉ बना देंगे। इनिशिएटिव, जब जनता को लगेगा तो जनता सरकार के पास जाके लॉ बना सकती है, लॉ बनवा सकती है। इनिशिएटिव, समझ आ रही है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, हम बस धरना दे सकते हैं, हम नहीं कर सकते ये सब। रिकॉल, मांग तो रख सकते हैं ना, बस मांग तो धरना वही होगा ना, धरना मांग रखनी है। बट यहाँ पे अगर ये वोटिंग करवा के ले गए, करना पड़ेगा भाई उनको, क्योंकि नहीं पास एक और ऑप्शन है रिकॉल का। अगर ये लोग लेके, मान लो एक एग्जाम्पल, इनको लगा कि ये रेलवे मिनिस्टर ठीक से काम नहीं कर रहा, हमने इसको लग किया ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ये वोटिंग करेंगे उसको निकालने के लिए, और वोटिंग पास होगी तो दे कैन रिकॉल हिम, वो सीट खाली हो जाएगी। इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते, इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिकॉल का ऑप्शन भी है इनके पास। यह लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डायरेक्ट। समझ आ रही है? एक था प्लेबेसाइट। प्लेबेसाइट इज लाइक अ रेफरेंडम बेसिकली, वही है। इसमें क्या होता है? जनरली टू रिमूव द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। जब भी किसी 2 देशों के बीच में, कहीं भी 2 स्टेट के टेरिटोरियल डिस्प्यूट है तो प्लेबेसाइट करवा देते हैं। कहते हैं ना जम्मू कश्मीर में प्लेबेसाइट करवानी चाहिए कि वो कश्मीर किसका, लाइक जो ये जो POK का मुद्दा सॉल्व हो जाए, कि एट द एंड किसके पास जाना चाहता है, पाकिस्तान के पास या इंडिया के पास। प्लेबेसाइट का नाम सुना होगा, प्लेबेसाइट करानी चाहिए। तो दिस इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये जनरली वोटिंग होती है, जनरली टेरिटोरियल डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, कि ये वाला जो इस एरिया है, ये वाला एरिया किस कंट्री या किस स्टेट के पास जाना चाहता है, उसके लिए वोटिंग करिए, प्लेबेसाइट। तभी सरकार मार्क लिख के देगी, हाँ भाई हम इस पार्ट को दे रहे हैं या ले रहे हैं। प्लेबेसाइट, समझ आया? चारों के चारों। रेफरेंडम, कोई भी लेजिस्लेशन है, सरकार बनाना चाहती है, बोला एक बार इसको पास करवा लो लोगों से, ताकि दिक्कत ना हो बाद में। दूसरा इनिशिएटिव, लोगों को लगा हमें ये लॉ चाहिए,
लोग सरकार के पास गए, सरकार ने बोला ठीक है बना देंगे। रिकॉल, लोगों को लगा कोई बंदा ठीक से काम नहीं कर रहा, इसको हमने सेलेक्ट किया था, इसको वापस बुलाओ, तो वोट देगी वापस। प्लेबेसाइट, जनरली टू हैव द ओपिनियन ऑन टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ठीक है, तो सरकार प्लेबेसाइट करवाती है। समझ आई? ये 4 लिख लेते हैं इसको, लिखो इसको, लिखो। देयर आर प्रेम्बल में टॉपिक लिखो डेमोक्रेसी, ठीक है ना? डेमोक्रेसी लिखा, इसमें लिखो डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। क्या कुछ और बोला था? नहीं वो तो मैंने डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एज पर अब्राहम लिंकन, ठीक है, एज पर अब्राहम लिंकन। किस इंस्टीट्यूट में जाते हैं? प्रेम्बल बस एक बार पढ़ के सुनाया था और 3 वर्ड बताया था, वर्ड के मीनिंग कोई नहीं बताता, ठीक है, लेकिन डीप में पढ़ो भाई, मजा आता है। बस चल रहा है, प्रीफेस है भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन समरी एट द एंड, इट इज ऑल कॉन्स्टिट्यूशन। आपके एन.ए. पालकीवाला member of Constituent Assembly said it is identity card of Constitution. क्या बोला उन्होंने? Preamble is identity card of Constitution. M. Hidayatullah, previous Chief Justice of India, said soul of Constitution. Said soul of Constitution. बहुत बड़ी बात है. It is a preface, acknowledgement. आपका इंट्रोडक्टरी कार्ड है ये। किसी को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना, बहुत मोटा है, प्रीफेस पढ़ लो, ये यानी कि इसको पढ़ लो, बस पता लग जाएगा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस बेसिस पे बना है, पता लग जाएगा ना उसको। सारे भारी भारी वर्ड यहीं पे हैं, लिखवाएंगे इस चीज को, लिखो जल्दी। डेमोक्रेसी लिख दे, बाय द पीपल, फॉर द प्लानिंग, ये सब। देयर आर 2 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में लिखो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। The direct democracy have 4 parts. The direct democracy has 4 parts. लिखो 4 parts इसके। रेफरेंडम, रेफरेंडम लिखो, is a procedure whereby is a procedure whereby, referendum is a procedure whereby, कहाँ तक लिखा? A proposed legislation is referred to the electorate for settlement by their direct votes. For settlement, refer to the electorate for settlement by their direct vote. वोट कराएंगे भाई, देखो बदला ये कैसा गांव रे, आया चुनाव रे। इनिशिएटिव, मोक्ष मिलता है या तो गंगा के घाट पे या भोला केवट की बंदूक की नोक पे। ठीक है, इनिशिएटिव, ये मूवी डायलॉग है। इनिशिएटिव इज अ मेथड बाय मीन्स ऑफ विच Initiative is the method by means of which the people can propose a bill to the legislature for the enactment. People can propose a bill to the legislature for the enactment. बिल समझ आ रहे? बिल एनएक्ट, अरे प्रेसिडेंट साहब जब तक साइन नहीं करेंगे बिल रहेगा वो। प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया, आफ्टर पासिंग बाय लोकसभा एंड राज्यसभा इट बिकम्स एक्ट। ये क्या था? प्रपोज अ बिल टू लेजिस्लेचर for enactment. Recall is a method by which the voters can remove a representative. The voter can remove a representative. Sorry. Or an officer before the expiry of his term, है ना? Or a representative or an officer
बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, 5 साल से पहले बुला लिया। ये तो फीचर जैसा लग रहा है डायरेक्ट। प्रॉपर ही गवर्नमेंट होगी। क्या ये तो फीचर हुआ ना एक। ये 4 हैं, 4 पार्ट्स हैं डायरेक्ट के। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर 4 टाइप्स, मतलब ये कि इस तरीके से आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो कर सकते फीचर हैं। ही हुआ ना एक। टाइप्स कह लो, फीचर कह लो, टाइप्स हैं। टाइप में तो ऐसा हो जाएगा नहीं, मतलब अगर आप एक टाइप में हो तो आप दूसरी चीज नहीं कर पाओगे। जैसे आप रेफरेंडम में हो तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। टाइप तो वो हो जाता है ना ऐसे कि अगर आप इस कैटेगरी में हो तो उस कैटेगरी में। कैटेगरी नहीं है, हाँ, तो फीचर। कैटेगरी नहीं है। लाइक कोई कंट्री एक कैटेगरी फॉलो नहीं करता डायरेक्ट, यहाँ पे रेफरेंडम ही होगा। हाँ, वही मैं कह रहा लेकिन अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग मामला टाइप का यूज करेंगे वो लोग, ठीक है। अलग अलग, जैसे उनको बोला कि हमें अभी उसको बुलाना, हम रिकॉल वाला पर्पस यूज करेंगे। हूँ। जैसे समझ रहे हैं? जैसे अपना पार्लियामेंट्री है तो टूल कह लो, टूल, देयर आर 4 टूल्स, टाइप टूल, एक ही बात है, कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेथड्स हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मेथड, हाउ डू यू अप्लाई द मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मेथड्स कह सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके 2 हैं, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, इसके 4 हैं, 4 कर सकते हैं, ओके। तो रिकॉल में लिखो, क्या लिखा? When he fails to discharge his duties properly, when he, ऐसे थोड़ी बुला लेंगे, when he fails to discharge his duty properly, plebiscite हो, plebiscite, plebiscite is a method of obtaining the opinion. Plebiscite is a method of obtaining an opinion of people on any issue of public importance. It is generally used to solve territorial dispute. Public importance, full stop. It is generally used to solve territorial dispute. समझ आ रहे? डेमोक्रेसी, ठीक है। रिपब्लिक, रिपब्लिक पहले ही बता चुका हूं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रीज ऑन द बेस ऑफ विच द हेड ऑफ स्टेट इज हेरिडेटरी और इलेक्टेड। अगर हेरिडेटरी है, मोनार्क है, हेरिडेटरी मतलब मोनार्क, जैसे यूके किंग है, वहां पे बच्चा पैदा होगा, पैदा होने से पहले उसको नौकरी मिल जाएगी कि भाई मैं आगे आके राजा बनूंगा, हमारे यहाँ तो पढ़ते रहो, राइट। और एक होता है इलेक्टेड हेड, जैसे इंडिया, जैसे यूएसए, इलेक्टेड हेड है। क्या आप प्रेसिडेंट की वोट डालने के लिए जाते हो? तुम तो वैसे भी नहीं जाते हो, 16 साल के। हाँ भाई अनुराग, अभी तक तो नहीं गया। अभी तक नहीं गए, जा भी नहीं सकते। प्रेसिडेंट की वोट डालने के लिए कभी नहीं जा सकते, क्यों? इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, उसको वोटिंग कौन करेगा? बस एमपीज एंड एमएलएज, ठीक है, वही वोट करते हैं, हम नहीं करते। लेकिन कर तो रहे हैं एमपीज एमएलएज, किसने सिलेक्ट करे? हमने करे। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हमारा प्रेसिडेंट, इसका रीजन है उसके पास पावर्स नहीं है इतनी, बस नाम की सेरेमोनियल फिगर है वो। क्या बोलते हैं उसको? ही इज अ डिजर हेड ऑफ गवर्नमेंट, डिजर हेड ऑफ इंडियन स्टेट बाय रूल, उसके नाम से काम हो रहा है, बट पावर किसके पास है एट द एंड? पीएम। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो भाई? ऐसे क्यों? वोट डालने जाएगा प्रेसिडेंट के लिए, एमपी बन के फिर गुड। यही बोलने वाला था मैं, अभी तक तो नहीं मैं भी गया। वही सोच रहा था, तुम भी बनोगे मैं वही सोच रहा था। एक पार्टी में दूसरी पार्टी में? ज़्यादा मैच हो गया। मैं आपको वही सोच रहा था। अबे फौज में चले जाओ, ठीक है। खतरनाक चीज है, मैं भी नहीं खेलता उसके साथ। ठीक है भाई, क्या समझे? एमपी बनने का है? कैसे बनेंगे एमपी? कुछ नहीं करेंगे, हैं? यूपीएससी के फॉर्म भरेंगे, फिर प्रोफाइल बनानी पड़ती है। 1-2 साल जेल। फेमस होने के लिए। हाँ तो भाई, रिपब्लिक का पहला मतलब तो ये होता है, समझा? रिपब्लिक का मतलब दैट यू हैव अरे सुन लो इधर,
दैट यू हैव इलेक्टेड हेड। जैसे कि 1947 में हम रिपब्लिक नहीं हुए थे, हम 1947 में क्या हुए थे, एक इंडिपेंडेंस डोमिनियन, यू आर डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट, बट सोवरेन थे, सोवरेन डोमिनियन, ओके। बट आफ्टर 26 जनवरी 1950 वी बिकम सोवरेन रिपब्लिक, we become sovereign plus republic, because on that day, why we celebrate Republic Day, because on that day we select तो हमने 24 जनवरी को ही कर लिया था उनको, लेकिन डिक्लेयर मामला जब हुआ था, वी हैव द हेड ऑफ स्टेट एट दैट टाइम, आवर प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राइट, गुड। समझा रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, 26 को ही क्यों मनाते हैं, पूर्ण स्वराज वाली कहानी 1930, राइट। रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस वी हैव इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। गणतंत्र दिवस, लोकतंत्र और गणतंत्र, समझ आ रहा है क्या फर्क है, लोकतंत्र और गणतंत्र, ये डिफरेंस है, समझना है। बिकॉज इलेक्टेड हेड थे तो वो तो जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार बैठी थी तभी बन गए थे वो प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, नॉट ऑफ इंडिया। इससे अच्छी बात याद आई, मैंने एक होमवर्क दिया था, इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सोवरेन और नॉट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, 1947 उसमें एक चेंज आया था, क्या आया था, दैट चेंज मेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ सोवरेन बॉडी, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सोवरेन घोषित कर दिया गया, तभी तो पहला इंटरिम पार्लियामेंट कौन सा था बे, यही तो था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला आपकी जो गवर्नमेंट बनी थी बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस, यही तो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और क्या 4 काम किए थे बताओ रे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा और क्या काम किया था, सबसे पहला काम, आजाद हुए 1947 में, ये वाला बोला झंडा फहराया होगा, अब झंडा भी तो आया होगा जब फहरा रहे तो 22 जुलाई 22 और उसके 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, पहला काम, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा काम, नेशनल सॉन्ग और एंथम को अडॉप्ट, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950, ये तीनों चीज एक साथ आई, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950। इससे पहले एक और काम कर दिया था इन्होंने, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप मई 1949, इट्स रेटिफाइड। अगला है भाई, देखो इधर, कहां गए, रिपब्लिक। रिपब्लिक का पहला मतलब तो ये होता है, रिपब्लिक के और भी मतलब होते हैं, ओए, रिपब्लिक के और मतलब होते हैं कि आपकी पावर एट द एंड लोगों में है, जो प्रेसिडेंट है वहां पे लोगों को दर्शा रहा है। अल्टीमेट पावर ऑफ अ कंट्री इज लाइक इज इन अ पर्सन, इज द पीपल ऑफ इंडिया। किसी एक सिंगल किंग के पास नहीं अल्टीमेट पावर, जैसे वहां पे सारे काम किसके नाम पे हो रहे हैं, किंग के नाम पे, यहाँ पे सारे काम किसके हो रहे हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे। वो कौन है, जिसको आपने सेलेक्ट किया है। तो अल्टीमेट पावर ऑफ अ लैंड, लॉ ऑफ लैंड is with the people, we the people of India gave our power, we the people of India। एक मतलब ये होता है। दूसरा और क्या होता है, 3 मतलब होते हैं रिपब्लिक के, पहला इलेक्टेड, दूसरा अल्टीमेट पावर इज इन द पीपल, तीसरा हाईएस्ट ऑफिस, जैसे प्रेसिडेंट ही मान लो या पीएम कोई भी, हाईएस्ट ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट इज ओपन टू ऑल द पीपल। किंग इंग्लैंड का हर बंदा नहीं बन सकता, वहां पे तो जो पैदा होगा उस एरिया में तभी बनेगा, लेकिन यहां पे चाहे चाय वाला हो चाहे कोई भी हो, एनीबडी कैन बिकम पीएम और प्रेसिडेंट। मेरिट है भाई, मेरिट। हिम्मत आओ, जस्टिस, इंसाफ, सबको इंसाफ मिलेगा, सबको बराबर देखा जाएगा, बराबर इंसाफ मिलेगा। कैसा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कराया सोशल पे, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, काला गोरा, ठीक है, जेंडर, लड़का लड़की, ट्रांसजेंडर, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा। लॉ की नज़र में सब लोग समान हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में सब लोग इक्वल हैं। अगर अंबानी ने चोरी करी है तो उसको भी 420 केस लगेगा, उस पर भी, ठीक है, सब बराबर। इकोनॉमिक, वही मैंने बताया, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होगा, लॉ की नजर में सब लोग समान है। पॉलिटिकल, सबको पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। नॉर्मल क्या है पॉलिटिकल जस्टिस? बेसिकली सबको वोटिंग राइट है। 18 साल के बाद सब लोग पॉलिटिकली इक्वल हैं, ठीक है। जस्टिस, लिबर्टी, सबको लिबर्टी है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, लाइक यू कैन डू एनीथिंग बट रीजनल रेस्ट्रिक्शन सोसाइटी की। ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं, मोहल्ले की छत पे बोल के आए बिजली वाले चोर हैं, बिजली वाले हम कैसे चोर हैं, हम टाइम टू टाइम बिजली दे रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कि सोसाइटी की मर्यादा को हर्ट हो, ठीक है। सोसाइटी के बारे में गलत बोलोगे पकड़ लिए जाओगे, कूट दिए जाओगे, ठीक है। तो लिबर्टी पर्सनल स्फेयर में है। लिबर्टी दी गई है ताकि आप पर्सनल डेवलपमेंट कर सकें। आपको कोई रिसर्च करनी करिए, आपको कोई रिपोर्ट छापनी छापिए, थॉट रखना है रखिए, कोई बिलीफ रखना है, फेथ रखना है, वर्शिप करनी है करिए। लिबर्टी दी गई है आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए। लिबर्टी नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगी पर्सनालिटी की, फिर तो एकदम बस एक कुएं का मेंढक वैसे हो जाओगे, टर्टर, उतना ही आपका वर्ल्ड हो जाएगा। लिबर्टी है कहीं भी जाने की, बोलने की, कहने की, बट विदाउट हैम्परिंग द सोसाइटल हार्मोनी, ठीक है। हार्मोनी नहीं बिगड़नी चाहिए। तो ये कहानी, यानी कुछ भी गाली गलौज नहीं करोगे भाई, गाली गलौज कुछ भी करोगे, पड़ोस से गाली गलौज करके आ गए, बोला लिबर्टी है, बंदूक लेके आएगा सीधा, 5 सिंह तोमर के इलाके का वो तो, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको चाहे इकोनॉमिक ऊपर नीचे है, सब लोग इक्वल हैं लॉ की नजरों में, ठीक है। एवरीबडी सिटीजन ऑफ इंडिया। अपॉर्चुनिटी, सबको सरकारी जॉब में इक्वल बराबर का अधिकार है, सबको बराबर का अधिकार, ठीक है। आज एक डिस्कस करते हैं कि रिजर्वेशन, पहले इसको भी बात कर लेते हैं। फ्रेटर्निटी, हमारे देश ने सबको एक सिटीजनशिप दी है, इंडियन सिटीजनशिप, ताकि भाईचारा प्रमोट हो सके। आपका मणिपुर का बंदा गुजरात में आके अननोन फील ना करे, बोला आई एम ऑल्सो इंडियन सिटीजन, यू आर इंडियन सिटीजन, दोनों भाई भाई, भारत माता के बेटे, समझ आ रही है। तमिलनाडु का बंदा जम्मू कश्मीर जाके बोले आई एम इंडियन सिटीजन, यू आर इंडियन सिटीजन, दोनों बहन बहन, भारत माता की बेटी, समझ आ रही है। यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अखंड भारत बना के रखना है, दिस इज ऑल अबाउट प्रेम्बल। और क्या है, डेट लिखी हुई है, समझाया सारे वर्ड्स के मीनिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो इसमें, पॉइंट बता रहा हूं, देखो। प्रेम्बल इज कॉल्ड द आइडेंटिटी कार्ड, ये सारे वर्ड के मीनिंग नहीं मैं लिखवा रहा, जो इंपॉर्टेंट था वो लिखवाया, ठीक है रे, बाकी पढ़ना बुक में से। देखो, प्रेम्बल इज कॉल्ड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द N.A. पालकी वाला, पालकी होती है पेलंक्विन, पालकी वाला। प्रेम्बल इज कॉल्ड द N.A. पालकी वाला, N.A. नॉट अवेलेबल, पालकी वाला, ठीक है। एक दो चीज लिखो, preamble is called soul of constitution। आर्टिकल 32 को भी कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको भी बोला गया सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय पंडित ठाकुरदास भार्गवा, पंडित ठाकुरदास भार्गवा एंड एम हिदायतुल्लाह। दो लोगों ने सोल बोला इसको, किसको? प्रेम्बल को। एम फॉर मोहित हिदायतुल्ला, ठीक है। तो ये कहानी है। अब क्वेश्चन उठा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बन गया प्रेम्बल, छाप दिया, बना दी कॉपी, बोला कि क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? क्या अगर कल को बोलो, सपोज हरि कृष्णा बोल रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? हरिवंश बोला मुझे लिबर्टी नहीं दी गई,
क्योंकि प्रेम्बल में लिखी हुई है। मैं बोलना चाहता हूँ, बोलने दे रहे, मैं कोर्ट जाऊंगा। जस्टिसेबल मतलब होता है जस्टिस, दो वर्ड होते हैं, जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल। जैसे फंडामेंटल राइट, जस्टिसेबल राइट्स हैं। अगर कोई उनका हनन करता है, रोकता है, आप सीधा कोर्ट, वो भी कौन सी, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, जस्टिसेबल कोर्ट उसको लागू करवा के छोड़ेगी अगर रियलिटी में हुआ है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन उठा, क्या प्रियम्बल जस्टिसेबल है? अगर आपकी कोई भी इनमें से कोई चीज फॉलो नहीं होती है, क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं? क्वेश्चन उठा। तो पहला ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, बेरूबारी यूनियन केस 1960। कोर्ट बोली प्रियम्बल जस्टिसेबल है या नहीं है। ठीक है, और साथ में बोला क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ऐसा बोलते कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो मेरे को होना चाहिए, कि मैंने बताया था कल ही, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, राइट। तो बोला गया एनए क्या बोलते हैं, कौन सा केस था, बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी यूनियन केस आया 1960 में। बात उठी क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, है या नहीं। लोग आ रहे हैं भाई, लिखा हुआ प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, भाई बताओ हमारे हनन हो रहा है राइट का। तो सुप्रीम कोर्ट बोली वी एग्री दैट प्रियम्बल हैज बेसिक फिलॉसफी ऑफ द एवरीथिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी एग्री, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बस कंटेंट है, कंटेंट टाइप है। चैप्टर पर चैप्टर का पार्ट थोड़ी होता है कोई भी, लाइक तुम पढ़ते हो बुक खोली, कंटेंट स्टार्टिंग में चैप्टर के नाम इंडेक्स, क्या इंडेक्स बुक का पार्ट थोड़ी, लेकिन बुक तो लाइक चैप्टर का पार्ट थोड़ी अलग से, वो तो अलग दिए हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रियम्बल को नहीं बोला गया, किसमें, बेरू, लिख लो। इन बेरूबारी यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट इन बेरूबारी यूनियन केस 1960, ये केस आते हैं बहुत बार, इन बेरूबारी यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट preamble is not the part of constitution। समझ आ गई, समझ आ रही नहीं आ रही, आनी भी चाहिए। फिर दोबारा मुद्दा उठा दे, सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक पावर ऑफ सेल्फ करेक्शन भी है। सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से बदल सकती है जब उसको लगेगा कि हाँ भाई टाइम बदल गया, बदल जाना चाहिए। जैसे पहले सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं था, अब बाद में उस सेक्शन को खारिज कर दिया। पहले एडल्ट्री, एडल्ट्री क्या होती है, अगर तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा चक्कर किसी और लड़की से है, होगा, वेरी गुड, ठीक है, तुम्हारा चक्कर और लड़की से है, तो पहले एक क्राइम होता था। तुम्हारी भी नहीं कहा, उठ गए, रोहित को उठा के ले गई पुलिस, साथ में वो दूसरी वाली को भी, उसके पति ने भी कंप्लेन कर दी, एडल्ट्री, ठीक है। लेकिन अब ये क्राइम नहीं है, सजा नहीं होगी, तलाक हो सकता है। ये तलाक का केस है, ये सिविल है, सिविल लॉ में आता है, ये क्रिमिनल लॉ में नहीं आता। तो चेंज कर दी, एडल्ट्री को खारिज कर दी। समझ आ रही कहानी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ऑफ सेल्फ करेक्शन है। तो अभी इन्होंने बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट एक नया केस आया विच इज वेरी फेमस केस, पेपर में बहुत बार दिखता है, बहुत बार, एंड द केस इज केशवानंदा भारती केस, भारती केस 1973। इसमें वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये केस आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ऐसा है, प्रेम्बल बहुत बेसिक चीज है, बेसिक चीज, प्रेम्बल नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे पता लगेगा। पहली चीज, प्रेम्बल में आपकी फिलॉसफी है, आत्मा है प्रेम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। और जब प्रेम्बल को लागू करा गया था, जब प्रेम्बल को एक्सेप्ट करा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो ये बोला गया था, क्वेश्चन जो उठा था, इज प्रेम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो एवरीबॉडी सेड आई, यस। तो जब ये उन्होंने एक्सेप्ट करा है खुद ही, हम कैसे डिनाई कर सकते हैं। तो बोला यस इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक और बात,
सुप्रीम कोर्ट जो कहती है वो पत्थर की लकीर हो जाता है, वो लॉ है एक तरीके का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एडल्ट्री बैन नहीं है, बोला नहीं, समझ आ गई? तो चाहे पार्लियामेंट बोले चाहे सुप्रीम कोर्ट बोले, एक ही बात हो जाती है। समझ आ रही कहानी? कि आप कोर्ट कर सकते हैं एज पर सुप्रीम कोर्ट दैट जजमेंट, इट इज नॉट अ क्राइम, तो ये चलेगा। इट इज लाइक इट इज समथिंग विच इज लीगल, यू कैन कोर्ट द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि उसके बाद तो कोई है ही नहीं ना। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उसको कोर्ट कर सकते हैं एज पर दैट लॉ, राइट? इधर आप जजमेंट कोर्ट कर सकते हैं एज पर दैट जजमेंट, वो भी रिसेंट वाली। अब बोलोगे कि एज पर बेरूबार यूनियन केस प्रेमल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो चलेगा नहीं, क्योंकि जो रिसेंट है पार्ट है। समझ आ रही है? रिसेंट वाला मामला चलेगा। तो ये भी एक लॉ वाला मामला होता है एक तरीके से, जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, तो केशवानंद भारती ने बोला, केस ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या बोला? इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लिख लिया इसको, लिख लो इसको, ठीक है? पार्ट पता लग गया। अगला एक केस आया LIC ऑफ इंडिया केस, उसमें भी बोल दिया, लिखने की जरूरत नहीं है उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगला केस आया LIC ऑफ इंडिया केस 1995, उसमें भी बोला गया यस इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसको चेंज नहीं करा गया। अब आज का जो पॉइंट में आज प्रेजेंट जो सिचुएशन है, प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या आप प्रेम्बल को देख के बोल सकते हो कि भाई मेरा ये राइट का हनन हुआ है, मुझे ये राइट चाहिए? नो, प्रेम्बल इज नॉट जस्टिसेबल। इट इज नाइदर सोर्स ऑफ पावर एंड इट इज नाइदर सोर्स फॉर एब्रोगेट। किसी पावर को कम करने के लिए भी काम नहीं आएगा, किसी पावर को बढ़ाने के लिए भी काम नहीं आएगा। लिख लो इसको अलग से। प्रेम्बल इज नाइदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, नॉर प्रोहिबिशन, नॉर प्रोहिबिटरी upon the power of legislation, neither source nor prohibition. Therefore it is non-justiciable in nature. Non-prohibition of Power of legislation, it is non-justiciable in nature, बाध्य नहीं है, ठीक है? आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई प्रेम्बल में लिखा हुआ है मुझे चाहिए लिबर्टी, नो, जस्टिसेबल नहीं है भाई। अब आता है एक अमेंडमेंट वाली चीज, क्या आती है? अमेंडमेंट। क्या प्रियम्बल के शब्दों को अमेंड कर सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आया, क्या प्रियम्बल के शब्दों को अमेंड कर सकते हैं? स्टार्टिंग बोला नहीं कर सकते, फिर बाद में केशवानंद भारती में ही बोला यस यू कैन अमेंड द प्रियम्बल बट विदाउट, देखो क्या होता है इसको, विदाउट alternating या फिर changing, without changing the basic structure of constitution। देखो एक बात बताता हूँ, 1973 तक लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी में भिड़ंत रहती थी, ठीक है? भिड़ंत हुई कि ये वाला देख, जो भी सपोज जैसे राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, यानी अगर किसी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है वो सीधा कोर्ट जा सकता था। फिर कोर्ट बोलती थी आपने जब्त क्यों करी, तो सरकार बोलती थी हमने इसलिए करी क्योंकि हमें प्रोजेक्ट बनाना था, वहाँ पे कुछ रोड बनानी थी, मतलब नहीं कर सकते तो उसकी प्रॉपर्टी लौटा दी जाती थी। तो ऐसे क्लैश होता था, ऐसे तो कोई बना ही नहीं पाएगा। मेट्रो बनानी है, कैसे बनाए जब तक जगह नहीं मिलेगी? फौज कहाँ में बसती है? जंगलों में बसती है। यहाँ पे जो पहले गाँव ही तो था, इनकी जमीन ले ली, राइट टू प्रॉपर्टी। तो वो वाला जो राइट टू प्रॉपर्टी था बड़ा एक कंटेंशियस क्लॉज था इसमें फंडामेंटल राइट में, उसको हटा दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट बोला ये तो मजाक चल रहा है भाई। फिर डिबेट चला, क्या फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं? वैसे आप कह रहे हैं फंडामेंटल राइट फंडामेंटल है, आपको प्रॉपर अधिकार दे रहे हैं हर चीज का, सरकार तो अधिकार ले रही है फटाक से। कल को बोले कि राइट टू लाइफ नहीं है, कल को बोले फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ऐसा तो सब ले लेगी। ऐसे बढ़ते बहुत सारे केस हुए जिसमें बोला गया फंडामेंटल राइट और लाइक सैक्रोसेंट, मतलब कि इनको बदला नहीं जा सकता। ऐसे केस हुए। फाइनली एक जजमेंट आई केशवानंद भारती केस में। क्या आई? केशवानंद भारती केस में। तो ये था बेसिकली 11 जज बैठे थे, बताओ इसमें क्या थे? 11 जज बैठे थे इसमें। कितने? 11 जज बेंच।
11 जज बेंच ने बैठ के जजमेंट दी, जिसमें से 5 बोले फंडामेंटल राइट का बता रहा हूं, 5 बोले फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाय गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, हटा सकते हैं, उनकी मर्जी है, ठीक है। 5 बोले नहीं हटा सकते क्योंकि वो फंडामेंटल है भाई, ऐसे तो सभी हटा देंगे, ऐसे तो सभी हटा देंगे। एक थे, अब एक के ऊपर दामोदर है क्योंकि मेजोरिटी वाला सीन होता है, एक थे जस्टिस खन्ना, क्या थे? जस्टिस खन्ना, 1973 इंदिरा गांधी के टाइम की बात है। ये चीफ जस्टिस होंगे ना? नहीं, नॉर्मल जस्टिस है, जस्टिस खन्ना, कोई ऐसा नहीं है। इनका बनने वाले थे, बने नहीं थे, बाद में इंदिरा गांधी ने फिर हटा दिया था कि भाई ये सरकार के खिलाफ फैसला था। उन्होंने बोला, बड़ा बीच का मामला निकाला उन्होंने, एक नया सिस्टम निकाला, लेकिन आज तक किसी वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम नहीं है। इंडियन है भाई, कुछ भी पैदा कर सकते हैं, ये वाले भी कुछ, ये वाले भी कुछ। जस्टिस खन्ना बोले यस, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट कैन चेंज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, एनी, इवन कैन चेंज होल कॉन्स्टिट्यूशन, बट क्या? बट विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलेंगे। अब जैसे बिल्डिंग बनती है, पिलर्स वगैरह क्या बेसिक है, अगर ये गिर गए तो बिल्डिंग गिर जाएगी, है ना, दीवार हटा तो नहीं गिरेगी, लेकिन जो पिलर्स है साइड साइड में, अगर वो हटा दिए, स्ट्रक्चर बदल दिया, है ना, सरिया हटा दिए तो बिल्डिंग गिर जाएगी। ऐसा समझो कि आप बेशक ईंट वीट हटा सकते हो, स्लिप हटा दी, कुछ भी हटा दिया, आप पूरा हटा दो, लेकिन विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। तो सरकार ने पूछा क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो बताओ, ताकि हम उसको छोड़ के बाकी चेंज करें। बोला बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, वो हमारे बस की बात नहीं है, वो हम टाइम टू टाइम बताएंगे आपको। टाइम टू टाइम बात आई, फॉर एग्जांपल आया कि भाई इंडिया का फेडरल कैरेक्टर, बोला इंडिया फेडरल है, बोला यस इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। इंडिया का फेडरलिज्म कभी नहीं हट सकता क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का सेक्युलरिटी कभी नहीं हट सकती क्योंकि कोई भी हिंदू राज्य बनाना चाहेगा नहीं बना सकता, कोर्ट ने बोला बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडिया की डेमोक्रेसी रिपब्लिक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो मैंने बताया प्रेम्बल में तो सारे वर्ड ही बेसिक है, बोला ना स्टार्टिंग में, इट इज द बेसिक थिंग, फिलॉसफी है, सोल है, आत्मा है, आत्मा बोल दिया, आत्मा बदल दोगे तो मामला बदल जाएगा। तो क्वेश्चन आया क्या आप प्रेम्बल को बदल सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं? कोर्ट बोली यस कर सकते हैं, बट विदाउट ऑल्टरनेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। तो आज तक का रिकॉर्ड है कोई भी वर्ड डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन ऐड जरूर हुआ है। कौन से 3 वर्ड ऐड हुए हैं? ये जिन पे गोला लगा हुआ है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1975। ठीक है, 5 है 6 है, दे चेक करो एक बार, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 76 है ना। तो कहां पे गया, कहां गया, 76। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत प्रेम्बल को बदल सकते हैं, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। समझा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? और बेसिक स्ट्रक्चर भी कौन देगा? एट द एंड कोर्ट देगी, सुप्रीम कोर्ट ही देगी। बोला एक बार में बता दो, बोला इतना नहीं है, इतना दिमाग नहीं हम में, धीरे धीरे जैसे जो नया केस आएगा, जब हमें लगेगा बेसिक स्ट्रक्चर है, हम मना कर देंगे। तो ये कहानी चल रही है, समझ आया? तो जस्टिस खन्ना के जजमेंट पे बड़ा एकदम पूरे वर्ल्ड में वाहवाही हुई थी। क्या जजमेंट दिए भाई साहब, हाँ भी और ना भी हैं। तो इनको चीफ जस्टिस बनना था कुछ टाइम बाद, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या करा था, इनके जो जूनियर थे उनको चीफ जस्टिस बना दिया था, इन्होंने रिजाइन मार दिया फिर क्योंकि बेइज्जती होगी। इंदिरा गांधी क्या कर सकते हैं ऐसा, क्या पीएम बनाता है ऐसा कुछ भी? पीएम मतलब जो पहले सिस्टम था, लाइक ऐसा ना डिफाइंड नहीं है, ऐसा डिफाइंड नहीं था पहले, अब नहीं कर सकता। पहले डिफाइंड नहीं था कि पहले ये था, बस चला आ रहा था, जो सीनियर होगा जज उसी को चीफ जस्टिस बनाएंगे। अब ऐसा नहीं है, अब सरकार को उसी जज पे साइन करना पड़ेगा जिसको आपका कॉलेजियम सिस्टम बोलेगा, सीनियर मोस्ट वाला जनरली। ठीक है, ये कहानी पहले बस चल रहा था, ये ऐसा कोई डिफाइंड नहीं था। बाद में जब केस हुए, नया केस आया, अब नहीं कर सकते, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी है। जनरली सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। जब ये थे 2 बंदे पीछे को उठा के बना दिए गए थे, बाद में 1 बंदे को उठा के, तो इनको वही है क्योंकि इतनी खतरनाक जजमेंट दी थी, सरकार के खिलाफ थे ना एक तरीके से। वैसे हम सब कुछ कर सकते हैं, वैसे कुछ भी नहीं कर सकते। जहां बोल दिया बेसिक स्ट्रक्चर है, नहीं कर पाएंगे।
राइट? तो ये कहानी है। तो ये थी, आपके लिख लो, प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट but without affecting the basic structure, but without affecting the basic structure of the constitution as per Kesavananda Bharati case 1973, as per Kesavananda Bharati case 1973। भैया क्या दिख रहा है ये? एज पर केशवानंद भारती केस, पार्लियामेंट कैन, वही ना स्टार्टिंग में लिखो, पार्लियामेंट कैन अमेंड प्रियम्बल। पार्लियामेंट ही तो करेगा, इसलिए नहीं करती, जो सेंटर से रिलेटेड है वो पार्लियामेंट करेगा सब। पार्लियामेंट कैन अमेंड प्रियम्बल एनी ऑफ द प्रोविजन प्रियम्बल बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक, और बाकी से इसमें बता ही दिया है। ये सारे वर्ड देखो, अभी क्या हुआ, 1973 में आया था, आज चला 2022। तो कोर्ट हैज गिवन मोस्ट ऑफ द थिंग्स जिसको बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया, उन्हें बताया। अभी इलेक्शन होने चाहिए टाइम टू टाइम, बेसिक स्ट्रक्चर है, होंगे, नहीं होंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। भैया, ये जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो गई, तो इसमें आया था ना केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस ही तो है ये। जजमेंट 76 में आया था क्या? 73 में आया था। 76 में तो वर्ड आए थे। 70 देखो, ये केस आया, केशवानंद भारती केस मैंने समझाया अभी कि क्या केस था, ठीक है। उन्होंने बोल दिया केशवानंद भारती केस ने कि भाई प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज करोगे, ठीक है भाई। तो बाद में जब करना चाहा होगा बाद में लोगों ने, तो 1976 में प्रेम्बल को चेंज करा गया और उसमें 3 वर्ड ऐड करे गए। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस अमेंडमेंट को एकदम बिल्कुल ट्रू एंड पॉजिटिव माना गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, कोई गलत नहीं है, सिंपल, ठीक है। जस्टिस खन्ना ने भी तो दिया ना? जस्टिस खन्ना इज हेयर, जस्ट ये केशवानंद भारती केस वो सारी कहानी है। इसी के बाद। और फिर उनने बाद में इंदिरा गांधी वाला भी उनने किया है। इंदिरा गांधी तो चल रही है 1973। समझ में? ध्यान से सुनो, देखो 1973 में क्वेश्चन उठा, क्या प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ये प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट, सब क्वेश्चन उठे। तो केशवानंद भारती केस, क्या केशवानंद भारती केस ने बोला बिकॉज प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो आप, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। यहां पे कहानी खत्म हो गई। बाद में 2 साल बाद इंदिरा गांधी जी को लगा, 3 साल बाद हमें प्रेम्बल को अमेंड करना चाहिए, तो उन्होंने 3 वर्ड डाले, 3 वर्ड ऐड करें। पहले ये नहीं था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये वर्ड नहीं थे उसमें, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, उन्होंने ऐड करे ये 3 वर्ड। तो ये हुआ, अमेंड कर दिया, अमेंड हो गया ना प्रेम्बल, एक तरीके से बदल दिया, चेंज कर दिया, ऐड कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में किसी केस में या फिर जब देखा होगा, बोला हाँ बिल्कुल सही अमेंडमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, सही। क्यों? एज पर दिस केस, कि बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं है ना, डिलीट करती तो पक्का खारिज कर देते हैं। तो लिख लो इसको, क्या लिखा? तो कोई पूछेगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी किसने? केशवानंद भारती केस ने।